बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। ASM आरओ लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. विकास गर्ग अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। पुलिस ने विकास के खिलाफ IPC की धारा 376 पार्ट 2N और धारा 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसमें महिला या युवती से एक बार से ज्यादा यानी कई बार रेप करने की धारा के साथ 506 यानी जान से मारने की धमकी का भी मामला दर्ज किया है। विकास के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है उसमें लिखा है कि विकास उसे हाइव होटल के पास एक ऑफिस में ले जाता था और वहां भी शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। FIR में अब तक की पूरी डिटेल लिखी गई है कि विकास युवती को कहां-कहां लेकर गया। SP सुमित कुमार के आदेश के बाद SIT पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी SIT की जांच शुरू हुई है। प्राइमरी जांच के आधार पर पुलिस ने गर्ग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। FIR दर्ज होने के बाद युवती को इंसाफ की आस बंधी है। महिला थाना में समाज सेविका सविता आर्य के साथ पहुंची युवती ने SP का आभार जताते हुए इस मामले की फेयर इंक्वायरी की मांग की है। वहीं पुलिस भी इस मामले में सभी सबूत इकट्ठा करने में लगी है। विकास गर्ग के साथ कितने लोगों की कड़ी जुड़ी है उसकी भी जांच SIT कर रही है। सबकी नजरें पुलिस के ऊपर है कि वो इस मामले में अपनी जांच में क्या तथ्य सामने लेकर आती है। विकास गर्ग मामले में एक बड़ी खबर इस समय सामने ये आ रही है कि विकास गर्ग के खिलाफ ही धारा 376 के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पहला पड़ाव जो युवती का था वो पार हो गया है, क्योंकि ये सारा मामला ब्लैकमेलिंग को लेकर चल रहा था। एक युवती थी, उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे थे और मामला जो था ये मीडिया में लगातार सुर्खियां बनता जा रहा था। और इस मामले को लेकर SP ने बाकायदा एक SIT गठित की थी और SIT ने जो अभी तक जो फाइनल रिपोर्ट है वो SP को नहीं सौंपी है। लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर जो थोड़ी बहुत हमारे पास भी जानकारी आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विकास गर्ग के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। युवती ने एक शिकायत सौंपी थी पुलिस को। पुलिस को जो शिकायत दी है उसमें पूरा का पूरा ये मामला बयान किया गया था कि कैसे विकास गर्ग उसे मिला और कहाँ कहाँ उसे लेकर गया, पहली बार कहाँ मिला और पहली बार शारीरिक संबंध कहाँ बनाए। युवती ने ये भी FIR में लिखवाया है कि पहली बार जो शारीरिक संबंध बनाने के बाद बार बार ये विकास गर्ग उसने कहाँ कहाँ उसको लेकर जाया गया। अभी युवती हमारे साथ है, महिला थाने में हम लोग पहुँचे हैं, FIR की कॉपी ने मिली है। आप ये बताएं, अभी तक की जांच में, पुलिस की जांच में कितना संतुष्ट हैं आप? मैं SP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मेरी बात सुनी है और उन्होंने मेरी बात सुनकर विकास गर्ग के खिलाफ मामला दर्ज करा है। और मैं सविता आर्य ने भी, मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूँ और पानीपत वॉइस से मतलब मीडिया वालों से भी बहुत खुश हूँ जो उन्होंने मेरा साथ दिया है। अब अदरवाइज़ मेरे पास कोई सबूत नहीं होता तो मैं और मेरा परिवार पूरा अंदर ही होता। विकास गर्ग ने तो पूरा षड्यंत्र रचा, ब्लैकमेलिंग कर करके मुझे मेरा पूरा शारीरिक शोषण कर करके मुझे बार बार फंसाया जा रहा था। फर्स्ट टाइम उन्होंने जब मेरी वीडियो बनाई और उसके बाद भी उन्होंने मेरे को फिर बार बार मुझे बोला गया कि अगर तू अपने घर पे बताएगी तो मैं तुझको अपने पास नहीं रखूँगा, मैं तुझको कोई जॉब नहीं दिलवाऊंगा। इस चक्कर में विकास गर्ग मेरा यौन शोषण करते रहे 10 साल से कंटिन्यू। फिर भी मैं चुप रही, सहती रही। मैंने आज तक अपने घर वालों को एक बात भी नहीं बताई। और मैं विकास गर्ग के घर के बाहर भी विकास गर्ग को मैंने बोला मैं आपकी वाइफ को बता देती हूँ, आप मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते जा रहे हो। बट विकास गर्ग ने मुझे तब भी धमकी दी, अगर तूने मेरी वाइफ को भी वसुधा गर्ग को कुछ बताया तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। मैं उससे अपनी इज्जत की वजह से, मैं अपने परिवार की इज्जत और अपनी इज्जत की वजह से डर गई थी, इसलिए मैंने फिर भी कुछ नहीं बताया। उसके बाद भी विकास गर्ग की वाइफ वसुधा गर्ग मेरे पास मिलने आई अपने पति के साथ। उसके बाद वसुधा गर्ग ने अपने पति को बोला कि इसके फ़ोन से सारा डाटा डिलीट कर दो, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास उनका डाटा है, क्योंकि ये सारा डाटा उन्होंने आधा से ज़्यादा तो डिलीट ही करवा दिया गायत्री देवी को बोलकर।
क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे प्रूफ थे मेरे पास, क्योंकि मैं अब एक बार बहुत उनके पास जाके मतलब उनसे मेरा अपना शरीर ख़त्म कर लिया। उन्होंने कम से कम 8 से 10 बार मेरे बच्चा गिराया और दवाइयाँ खिलाई, मेरा शरीर पूरा ख़त्म कर दिया। एक बार भी उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। फिर उसके बाद भी मुझे बहुत जगह होटलों में लेकर गए, मतलब वहाँ भी उन्होंने मेरे से 8 से 10 बार, उसके बाद भी ऑफिसों में भी बहुत जगह जगह ले जाके गया, कभी जलंधर, कभी वृंदावन, कभी बालाजी, कभी हिमाचल, कभी शिमला, बहुत जगह लेकर गए। फिर भी मैंने चुपचाप बर्दाश्त करती थी कि फिर इन्होंने मेरे से शादी करी। शादी करने के बाद मतलब उल्टा ही इन्होंने मुझे ही फंसा दिया अपना, क्योंकि मैं इन्होंने पहले मुझसे मेरा परिवार छीना, मेरे परिवार के खिलाफ मुझे बोला कि तू ऐसे ऐसे कर। मैं अभी मैं यहाँ फिर रोकना चाहूँगा। वसुंधरा गर्ग का, जिसका आप बार बार नाम ले रही हैं, उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी को ये सारी जानकारी थी। और उसके बाद अभी जो बार बार आप नाम ले रहे हैं, एमकॉम पढ़ी हुई हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, इतनी बड़ी गलती आपसे होगी, क्योंकि समाज सारा इस समय पूरा का पूरा पानीपत इस खबर को देख रहा है 3-4 दिन से लगातार। और वो सवाल हमारे पर भी उठ रहे हैं कि लड़की गलत थी, लड़की गलत। क्या आप मानते हैं कि आपसे भी कहीं गलती हुई थी? हाँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई कि मैं उसके प्यार के झांसे में फंसती गई हूँ, क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल करता गया। जब उसने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो बनाई थी, उसके बाद से वो मुझे फंसाता ही गया मुझे अपने इस प्यार के झांसे में, और कहता कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अगर तू मुझे छोड़ के गई तो मैं भी कहीं कुछ ना कुछ कर लूँगा। धमकी पे धमकी देता जा रहा था। फिर मैं उसके चक्कर में और फंसती गई। फिर उसने मुझे मेरे परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उसके बाद विकास गर्ग ने फिर मेरे को ऊपर झूठे केस में मुझे खुद फंसा दिया। पहले जिस तरह उन्होंने मेरे परिवार को, उन्होंने सोचा कि पहले इसका परिवार इसका अंदर चला जाए, उसके बाद ये अकेली हो जाएगी, फिर मैं इसको अंदर करवा दूंगा, क्योंकि ये सारा षड्यंत्र विकास गर्ग का और उनकी वाइफ वसुधा गर्ग का है। आप उसको छोड़िए, हम किसी पे और पे ब्लेम नहीं करना चाहते। सिर्फ आपका जो झगड़ा है विकास गर्ग के साथ है, वसुंधरा गर्ग के साथ है। वसुंधरा गर्ग को सब सारी बातचीत पता थी, तो उसके बाद ये सारी जो अभी इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है, अगली क्या मांग करती हैं? मैं अगली मांग करती हूँ कि जब मैं दोषी हूँ तो विकास गर्ग भी दोषी हैं। जितने विकास गर्ग मुझसे ज़्यादा दोषी हैं। उन्होंने मेरे साथ ब्लैकमेल, उन्होंने खुद मुझे ब्लैकमेल करा और उल्टा मुझे ही फंसा दिया कि तू मुझे ब्लैकमेल करके पैसे मांग रही है। अगर मुझे पैसे ही मांगने होते या कुछ भी करना होता तो मैं फर्स्ट डे करती, जब विकास गर्ग मुझे फर्स्ट टाइम वृंदावन रिजॉर्ट होटल में लेकर गए थे। और उन्होंने तब भी, उसके बाद भी मेरे से कंटिन्यू रिलेशन में रखे को, फिर तब भी मैंने उनको कोई ब्लैकमेल नहीं किया। मैंने अपनी हर एक चीज़ उनको दे दी, अपना समझा। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया और उल्टा मुझे ही ब्लैकमेलिंग के केस में फंसाया गया, झूठे केस में। जो एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हुई है उसमें ये लिखा गया कि आप ब्लैकमेल करते थे उसे। कुछ वीडियो हैं विकास के पास, जो कुछ आपके पास भी वीडियो हैं। उस वीडियो में क्या है? आपने जो वीडियो हमारे पास उपलब्ध करवाई है उसमें एक जगह आप खूब नशे में हैं और विकास गर्ग आपकी वीडियो बना रहा है। उसमें ये आप उससे ये कह रहे हैं कि मेरी वीडियो को बना रहे हैं, मेरे घर वालों को देखा होगा क्या? एक वीडियो और जो आपने उपलब्ध करवाई है उसमें आप बिल्कुल नशे में हैं, बिल्कुल नशे में हैं, और आप किसी और लोगों का भी नाम ले रही है। विकास गर्ग आपसे पूछता है कि कितने लिंक हैं आपके साथ, वो एक बार मामला बताएं। विकास गर्ग ने मुझे इतना नशा करा रखा था, शराब पिलाकर, मुझे खुद ही होश नहीं था विकास गर्ग मेरे से क्या क्या करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता विकास गर्ग मुझे उस नशे में मुझे किसके और के पास भी भेजते हैं या नहीं। मुझे खुद होश ही नहीं था मेरे से क्या बुलवाया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। मुझे कुछ होश ही नहीं था, जब मुझे इतना भी नहीं पता कि विकास गर्ग मेरे साथ हैं या नहीं है। क्योंकि विकास गर्ग जब मेरे से नशे में किसी का भी नाम दिलवाए जा रहे हैं और खुद मेरी वीडियो बना रहे हैं, खुद वीडियो बना के, और मुझे और मेरे पता नहीं किस किस का नाम लेके, मुझे पता नहीं किस किस के पास, मुझे ये भी नहीं पता है विकास गर्ग का। मुझे फिर भी इन्होंने खुद वीडियो बना के और मुझे ही धमकी देते जा रहे हैं। जो भी विकास गर्ग के खिलाफ प्रूफ है, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैं कोर्ट में, जज में, मीडिया में, एसपी साहब को, कुलवंत सर आपको भी मैंने दिए हैं, आप खुद देखिए, उसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं किया हुआ है। अभी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की, उसमें आपके मोबाइल से उसके मोबाइल पर मैसेज गए हुए हैं, कुछ पैसों की डिमांड की गई है, और एक लेटर जो है, आपने एक लेटर लिखा हुआ है जो पुलिस के पास है, जिसमें आपने धमकी दी हुई है, वो बताएं उसके बारे में। जो मैसेज है वो विकास गर्ग के, जो मेरा फ़ोन है वो विकास गर्ग परमानेंट अपने पास ही रखते थे। वो 24 घंटे उन्हीं के पास रहता था और उन्हीं के बैग में ही रहता था। जो इनका बैग ऑफिस वाला है, कैश वाला, वो इनके पास ही रहता था फ़ोन। और उसके बाद विकास गर्ग खुद मेरा कम से कम 1 से 1.5 बार, मेरा 1 लाख या 1.5 लाख बार खुद मेरा फ़ोन लेके जाते थे, क्योंकि वो मेरे पे इतना मतलब वो विश्वास नहीं करते थे। वो खुद मुझे अपने ऑफिस में, अपनी हर जगह मेरे साथ जाते थे, इसलिए वो फ़ोन भी मेरा खुद लेके जाते थे। मुझे कोई भी फ़ोन नहीं देते थे, कहते जब हमने सुबह मिलना
होता है, सुबह 6 बजे 7 बजे मिलना होता है, तो फिर मैं तेरे को फ़ोन क्या करना है, तो सारी रात मेरे से। फिर उसके बाद भी जो मैंने सुसाइड लेटर लिखा है, वो सुसाइड लेटर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि विकास गर्ग 28 मई 2019 में अपने ऑफिस में मेरे साथ करके गए और मुझे धमकी भी देकर गए थे, मार कर गए थे मुझे। उसके बाद उन्होंने फिर मेरे साथ ये वीडियो बनाया, उन्होंने तब भी वीडियो बनाई हुई थी, उन्होंने फिर वीडियो बना के और मैंने सुसाइड नोट लिखा। फिर मुझे बोलने लगे कि मैं अब तुझे छोड़ दूंगा। 29 मई को जब उन्होंने अपने घर पे ये बात बताई तो मैंने कहा मैं भी आपकी वाइफ को सब कुछ बता रही हूँ, आप क्यों बता रहे हो। उन्होंने तब ये वीडियो बनाया, उन्होंने ये सब कुछ, सब मैं थक गई थी विकास गर्ग के खिलाफ। बार बार विकास गर्ग मेरा यौन शोषण करता जा रहा था, मैं थक गई थी। इसलिए मैंने ये सुसाइड नोट लिखा कि अगर अब मेरा कोई तो सुनेगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने परिवार को आज तक ये बात नहीं बताई, क्योंकि मैं अपने परिवार की इज्जत हूँ। इन्होंने विकास गर्ग को कुछ, विकास गर्ग कहते से हम इज्जतदार हैं, हमारी इज्जत है, क्योंकि हम बड़े घर के लोग हैं, क्योंकि इनकी इज्जत दिखती है, क्योंकि छोटे गरीब घर की कोई इज्जत नहीं दिखती क्या। ये मामला 3-4 दिन से दर्शक देख भी रहे होंगे, पूरे समाज में ये मामला है। इस मामले को उठाने का मकसद सिर्फ हमारा यही था कि हम ये नहीं कह रहे कि गलती सिर्फ इस लड़की की थी, दोनों तरफ से गलती हुई है। विकास गर्ग इस मामले में पूरा ही दोषी है। अभी का भी ये आप मामला देखें, इस लड़की की आपने पहले भी सुनी, अब भी सुनी, अंदाज़ा खुद लगाइए कि ये सारा घालमेल क्या चल रहा था। एक गरीब परिवार की लड़की जो खुद बता रही है कि मैं उसके झांसे में फंस गई, बाकायदा शादी भी की, शादी के बाद उसने जब उसके घर पर ये आँच आई, उसके बाद ये मामला जो है पुलिस के पास पहुंचा और ये लड़की पकड़ी गई। इस न्यूज़ को, इस खबर को चलाने का हमारा मकसद यही था कि बड़े घर के जो लोग हैं, अमीर ज़्यादा हैं, गरीब परिवारों की लड़कियों को फंसाते हैं, उनको प्यार के जाल में फंसाते हैं, नौकरी का झांसा देते हैं और उसके बाद ऐसी हरकत करते हैं। मेरे साथ सविता आर्य जी भी हैं, महिला थाने में हम लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आर्य जी, आप बताएं अभी तक की जांच में कितना संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो मैं एसपी साहब का धन्यवाद करती हूँ कि हमारी जो पहली डिमांड थी कि विकास गर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और मैं आपका भी कुलवंत जी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप उसी दिन से बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ हैं। और मैं अब एक ही डिमांड करती हूँ कि अगर लड़की दोषी है और लड़की रंगे हाथों पकड़ी गई है तो सबसे पहले लड़की को भी गिरफ्तार करें और विकास गर्ग को भी गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहली तो मेरी प्रशासन से यही डिमांड रहेगी कि दोनों को गिरफ्तार करो। मैं ये नहीं कहती है कि विकास गर्ग को गिरफ्तार करो, मैं लड़की को भी चाहती हूँ कि लड़की को भी गिरफ्तार करो और दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। और कई बार मुझे अभी ये भी सूचना मिली है कि वसुधा जो गर्ग है वो पुलिस के द्वारा जो दिए गए सबूत हैं उनको लेकर सामने आएगी। मैं चाहती हूँ कि वसुधा गर्ग जो है वो सामने आए और वो सारे जो प्रूफ है लड़की के खिलाफ वो सामने लेके आए, और मैं विकास गर्ग के जो सबूत हैं वो मैं उनके सामने पेश करूंगी। जितने सबूत वसुधा गर्ग जो झूठे बना के लेके आ रही है, मैं सच्चे सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई हूँ। चाहे मुझे ये जहाँ ये लड़की गई है, चाहे मुझे ये लड़की लेके उन होटलों में जाना पड़े, चाहे ये लड़की लेके मुझे जहाँ सोनीपत, रोहतक, अम्बाड़ा, हिसार, जहाँ ये लड़की को ये लेके गया है, चाहे मैं वहाँ से सबूत इकट्ठे करके लाऊंगी, लेकिन मैं इस दरिंदे को बचने नहीं दूंगी। क्योंकि इस दरिंदे ने एक 19 साल की, यानी कि 19 भी क्या 18 साल की ये लड़की थी उस टाइम, और 18 साल की एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे दरिंदे को जीने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह की दरिंदगी करने वाला, क्योंकि जब लड़की मेरे सामने कल भी रो रही थी और जब लड़की अपनी बातें कुलवंत जी मुझे बता रही थी, मुझे खुद भी रोना आ रहा था कि एक लड़की के साथ कितनी गंदी हरकतें करी हैं। जो लड़की पहली बार मान ली गरीब घर की थी, इसके पास नौकरी लेने गई है और उसके बाद इसने इसके साथ मतलब ऐसी दरिंदगी करी है। दरिंदगी करने के बाद उस लड़की की वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करता रहा। अरे मुझे रोना आता है कि भाई ऐसे दरिंदे जो ऐसे लड़कियों के साथ शोषण करते हैं। ये बात लड़की ने मुझे जब कल ही बताई थी कि पहले दिन ही इसने मेरी वीडियो बनाई और वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल करता रहा। ऐसा दरिंदा जो लड़की को इतना नशा करवा रहा है और उसके बाद आप खुद नशा ना करके, या करता होगा तो थोड़ा बहुत करता होगा, और उसके बाद लड़की की वीडियो हर रोज़ जहाँ लेके जाता वहीं वीडियो, जहाँ लेके जाता वहीं वीडियो। अगर ये इतना ही सातिर था, अगर मैं ये कहती हूँ कि पुलिस प्रशासन अगर अच्छे से इसकी जांच करेगी तो इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि इसने 12 साल तक एक लड़की का शोषण किया है और उस लड़की का शोषण किया है जो एक मजबूर थी, जो मजबूरी में इसके पास नौकरी मांगने के लिए गई थी। उसके बाद इसका शोषण करता रहा। लोग इसको अलग गलत तरीके से जो देखता होगा, क्योंकि गलत तरीके से भी देखते हैं, हमें भी पता है कि कुछ महिलाएं गलत झूठे आरोप लगाती और पैसे हटती हैं। अगर इस लड़की को वाकई में ये सच्चाई है कुलवंत जी, मैंने इस लड़की से 1-1 घंटा बैठ के बात करी है। मैंने इस लड़की से ये पूछा, क्या बेटा तूने पैसे की डिमांड करी है, क्या तुझे पैसे की जरूरत थी? इस लड़की ने ये कहा कि 20,000 रुपये, 22,000 रुपये मेरी सैलरी थी, कुल मिलाकर टोटल 40,000 रुपये मेरे बनते थे। और विकास गर्ग ने खुद अपना मोबाइल नंबर मेरे खाते में
अपना ज्वाइंट करवा रखा था। उसके बाद जो भी सैलरी मिलती थी विकास गर्ग मुझे इतने पैसे देता था जितनी मुझे ज़रूरत थी। ये लड़की मुझे ये बता रही है कि विकास गर्ग जहाँ जाता था वहाँ मुझे साथ लेके जाता था, जितने प्रोग्रामों में जाते थे, इसकी बच्चियों की शादी में भी। और सबसे बड़ी दरिंदगी की बात इससे गंदी क्या होगी, जब मैंने इसे ये पूछा कि जब आपको ये साथ लेके जाता था पार्टियों में या कहीं भी लेके जाता था, तो वो दरिंदा आपको क्या कहता था कि भाई ये मेरे दोस्त की बेटी है। अरे डूब के मर जाए कि लोगों के सामने आप अपने दोस्त की बेटी बता रहा है और इसके साथ दरिंदगी कर रहा है और लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है। मैं तो ये कहती हूँ उसकी पत्नी जो इसका साथ दे रही है, अगर वो पत्नी भी सामने आके अपने पति का विरोध करे तो मैं उसका स्वागत करूंगी कि ऐसी महिलाएं हमारे समाज में, अरे ऐसे कलंकित करने वाले पुरुषों को तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, जो ऐसी ऐसी मासूम बच्चियों की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। और ऐसी ऐसी कितनी मासूम बच्चियाँ होंगी जो ऐसे ऐसे दरिंदों के शिकार होंगी। हमें मतलब बहुत दुख है कि जब ये हमारे पानीपत की जब ये घटना मेरे सामने आई तो मुझे ये लगा कितने दुश्मन कुलवंत जी मेरे पास भी मतलब मैंने अपने कितने दुश्मन बना लिए होंगे इस केस में, कितनी, क्योंकि लड़की को रंगे हाथों पकड़ागा। शुक्र है भगवान का, मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं भगवान है, क्योंकि नहीं तो इन्होंने पूरे षड्यंत्र के तहत इस लड़की का पूरा मतलब फ़ोन खोस लिया। इस लड़की को सुबह ये बोला गया कि भैया अपना, क्योंकि अगर लड़की इसको ब्लैकमेल करती तो लड़की इसके ऑफिस में अपना बैग क्यों रख के आती। अगर लड़की ये षड्यंत्र करती, लड़की इसको धमकी देती, लड़की इससे पैसों की डिमांड करती, तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि लड़की अपना बैग इसके ऑफिस में क्यों रख के आती, जिसमें इसने जब ये दुखी कर दिया था, इसने सुसाइड नोट लिखा हुआ था कि भाई मैं जब तू मुझे इतना दुखी कर रहा तो मैं मर जाऊंगी। तो ये लड़की के अंदर अगर ऐसी भावना होती है कि पैसों की डिमांड करती और ये पैसे के लिए वो करती, मैं ये कहती हूँ कि उसने वीडियो कॉल व्हाट्सएप कॉल कर रखी है और व्हाट्सएप कॉल का डाटा भी निकल जाता है, तो पुलिस इसको सार्वजनिक करे कि कॉल लड़की ने कर रखी है या लड़के ने कर रखी है। वीडियो जब आप ये सोचते हैं कि व्हाट्सएप कॉल करने से कॉल डिटेल नहीं निकलती, कॉल डिटेल निकलती है। तो मैं ये कहती हूँ कि व्हाट्सएप कॉल किया हुआ कि कॉल डिटेल सामने पुलिस लेके आए कि भाई ये लड़के ने किया है, लड़की ने। और मैं एसपी साहब पे पूरा भरोसा करती हूँ कि वो जो भी करेंगे, जांच में जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन मैं हर बार फिर आपके चैनल के माध्यम से डिमांड करती हूँ, मैं बिल्कुल लड़की को बचाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि लड़की से भी कहीं ना कहीं गलती हुई है और मैं इसने भी समाज को कलंकित किया है, इसने भी बेटियों को कलंकित किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि लड़की जितनी दोषी है उससे हजारों गुना दोषी वो दरिंदा है और उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। और अगर लड़की दोषी है तो लड़की को भी गिरफ्तार करें, दोनों को गिरफ्तार करें। मेरी पहली डिमांड यही है कि दोनों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 3-4 दिन से ये मामला वाइस ऑफ पानीपत पर लगातार चलता रहा है। हम विकास गर्ग की शक्ल नहीं दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए दिखाना नहीं चाह रहे कि उनका भी परिवार है, 3 बेटियां हैं, 2 मैरिड है, 1 अनमैरिड है। कुछ और विकास गर्ग का फ़ोन हमारे पास आया, क्योंकि उनका ये कहना था कि लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं कि वो विकास गर्ग तो नहीं है, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए हम विकास गर्ग को ओपन नहीं ला सकते। लेकिन कहीं ना कहीं विकास गर्ग का यह परिवार पूरा ये खबर को देख रहा होगा। अगर वसुंधरा गर्ग के पास कुछ सबूत हैं, हम चाहते हैं वाइस ऑफ पानीपत पर उन्हें सार्वजनिक करें। इस सारे मामले का दूध और पानी का पानी हो। हम ये भी डिमांड करते हैं कि अगर जो पुलिस प्रशासन की नज़रों में ये युवती दोषी है तो उतना ही दोषी वो विकास गर्ग ही है। दोनों को गिरफ्तार किया जाए, फिर इंक्वायरी की जाए, ताकि एक बार जो भरोसा पुलिस पर टूट चुका है वो भरोसा जो है जनता का दोबारा बन सके। वाइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।